अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डीप टॉक पे खुशामदीद। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के शो में हमारे मेहमान हैं, बहुत खुसूसी मेहमान हैं, जिसको याद करके अभी बीमार ने तोड़ा है दम। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मशहूर आलम। बहुत शुक्रिया। तुमने जो हमारा अभी इंट्रो दिया है, ये हम क्या कोई शायर हैं? डॉक्टर साहब, माज़रत चाहता हूँ। हमने डॉक्टर को बुलाए हैं ना, तो देखो मेरी जान, डॉक्टर को बुलाने के बाद डॉक्टर का तुम्हें इंटरव्यू देना चाहिए था। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ख्याल करना थोड़ा थोड़ा सा, मेरा जो है ना हर थोड़ी देर बाद बीपी जो है ना छूट मार जाता है, इसलिए मैंने अपने साथ ये बीपी चेक करने वाला रखा हुआ है। इसको मैं चेक करता रहता हूँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद। आपको बीपी चेक करना आता है डॉक्टर साहब? हैं? मेरा मतलब जाहिल आदमी आपका कैसी BP बात सही कर आता रहा है? हैं? आपका बीपी सही आता है? जी अभी सही आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा थोड़ी देर में शूट मारा जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके नाम के आगे 2 डिग्री लगी हुई हैं। एक डिग्री AKM के, दूसरी डिग्री AKSADAS। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ज़रा वाज़ेह फरमाएं। यार तू कैसा जाहिल आदमी है? हैं? डॉक्टर साहब, ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? यार तुम कैसे जाहिल आदमी हो? हाँ, तुम डिग्री लगी हुई, तुम्हें मतलब नहीं पता उसका? क्या बताई पहली डिग्री तुमने? बताओ जरा, बताओ ना। AKM हाँ, के। एक खुराक में खड़ा ये डिग्री है। हम गारंटी देते हैं अपने पेशेंट्स को कि हमारी एक खुराक लें और एक खुराक में आप सही होके खड़े हो जाए। डॉक्टर साहब, दूसरी डिग्री का नाम है AKSADAS। यार तुम्हें इसका मतलब भी नहीं पता? ये तो हर डॉक्टर की डिग्री होती है। डॉक्टर साहब, मैं तो पहली दफ़ा ये नाम सुन रहा हूँ। यार देखो, इसका मतलब ये एक खुराक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। अब पता चल गया? जी डॉक्टर साहब, आगे पूछो। इंसान को बीमार कर देने वाली चीज़ों में इजाफा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर मशहूर आलम की नज़र में कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इंसान को बीमार कर देती है? देखो, ये सवाल तुमने सही किया है। बीमारियां तो अपना काम अच्छे से कर रही हैं, नज़ला, खांसी, वायरस, ये वो फलाना नई नई बीमारियां निकल के आ रही हैं, लेकिन असल में जो बीमारी जो इंसान को बहुत ज़्यादा जल्दी लेके बैठ जाती है ना नीचे, उसका नाम है टेंशन। टेंशन? अटेंशन नहीं, टेंशन भाई, टेंशन। दिमाग में जो मत्था चाट कर रहा है ना, तू मेरे को टेंशन दे रहा है। टेंशन मतलब? मैं टेंशन बोल रहा हूँ। अच्छा, टेंशन। अभी जो लोग आजकल जो टेंशन में लेके घूम रहे हैं ना, अभी मैं तुम्हें एक मिसाल दूं। जी। एक बच्चा है, सुबह जॉब पे जाएगा, सही है, अपनी बाइक घर से बाहर निकालेगा, उसका टायर पंचर है, पहली टेंशन हो गया है। हाँ, मतलब खरी बाइक सही की थी रातों में, उसका टायर पंचर हो गया। सही। अभी उसने बाइक बाहर निकाली है, उसने देखा टायर पंचर है, पहली टेंशन। सही। सही। आगे लेके जाएगा, पंचर वाले को देगा, पंचर वाला बोलेगा यार भैया ट्यूब इसकी खत्म है। ये क्या? दूसरी टेंशन। दूसरी। फिर ऑफिस फोन करेगा, बोलेगा मेरा पंचर हो गया है, मैं लेट हो जाऊंगा। है, बॉस ने बोला तेरी लेट लग गई, तीसरी टेंशन। सही। सही है। ऑफिस लेट पहुंचेगा, काम करेगा, लेट आएगा। ये सुबह से तुम कैलकुलेट करो, रात तक इतनी टेंशन जमा हो जाएगी, इतनी टेंशन जमा हो जाएगी, वो बीमारी रहेगा। टेंशन का इलाज है आपके पास? हाँ जी, इलाज है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका हमारे पास इलाज ना हो। सामईन मोहतरम, हाँ आप लोग शो देख रहे हैं, ये शो डॉक्टर साहब लाइव जा रहा है जी। अच्छा, और जो लोग देख रहे हैं वो इस शो में नीचे चैट का ऑप्शन है, हमें मैसेज कर सकते हैं और अपना मसला पूछ सकते हैं। डॉक्टर मशहूर आलम साथ हमारे साथ मौजूद हैं। ये इसकी मुझे तुम फीस दोगे जो तुम मसले ले रहे हो लोगों से? मैं तो क्लिनिक पे फीस लेता हूँ। साहब, आपको
आपको फरिश्ता भी कहा जाता है। हाँ डॉक्टर एक फरिश्ता होता है, हाँ। हमने सुना है। अच्छा, मौत का फरिश्ता भी डॉक्टर होता है, ये सुना है तुमने? डॉक्टर साहब, ये उल्टे सवाल नहीं करो, एक इंजेक्शन की मारो तुम। मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन 22 नंबर का लगाना है, तुमने यही ठंडा हो जाना है। डॉक्टर साहब, समझे? आप गुस्सा हाँ। नहीं करो। आप- गुस्सा तुम दिला रहे हो, रुको मैं बीबी चेक करूंगा। देखा, ये देखो हाई मार गया है, देखो 140 जा रहा है सीधा। डॉक्टर साहब, आपकी उम्र कितनी है? यार ये देखो, तुमने क्या रिश्ता करवाना है मेरा? हैं? तुमने मेरा रिश्ता करवाना है क्या? डॉक्टर अभी साहब, आप उम्र, ही बता दें, मैं आपसे क्या पूछूं? आप ही मुझसे सवाल पूछो कि मैं क्या इलाज करता हूँ, किस किस चीज का इलाज करता हूँ। चलें, आप ये बताएं कि आप किस चीज के डॉक्टर हैं? अभी ये तुमने मेरे से अच्छा सवाल पूछा है। ये तुम्हारे बाल दिख रहे हैं ना, ये बाल के सिरे से लेके नीचे पैर का नाखून है, ऊपर से नीचे तक बीच में जितने आल आते हैं सबका डॉक्टर हूँ मैं, सबका इलाज करवा लो। जितने भी हाँ, हालात। जितने भी हालात ऊपर से नीचे तक है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि पेट में लोगों के बात नहीं रहती, दर्द रहता है, तो इसका कोई इलाज है? यार ये देखो, अभी तुमने मुझसे डबल पॉलिसी गेम कर दिया। अभी तुम एक चीज पूछो ना मुझसे। अभी देखो मेरी बात सुनो गौर से, ये तुम एक पर्ची में 2 पेशेंट क्यों लेकर आ रहे हो? हाँ? डॉक्टर साहब, मेरा नहीं, देखो सवाल ऐसे नहीं होता, सवाल ऐसे करो, पेट में दर्द है ये बात नहीं रहती है, एक पेट में एक बीमारी रखो तो मैं सही दवाई दूंगा। पेट का दर्द है, पेट का दर्द। अच्छा, पेट। कब से दर्द है तुम्हारे? मेरे नहीं है, मतलब हाँ। मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, जी, देखो भाई, अभी तुम क्या पूछ रहे हो कि पेट में दर्द है, उसका इलाज क्या होगा? पेट मैंने पीठ में दर्द है, अबे- जाहिर है पेट का ही पूछ रहा हूँ डॉक्टर। हाँ, तो पेट में दर्द है तो इलाज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इलाज क्या होगा उसका, ये पूछ रहा है ना तू। तो देख, सुन ले मेरी बात। अभी देख, तेरे पेट में दर्द है, अभी ऐसे में देख के तो नहीं बताऊंगा ना, तुझे लिटाऊंगा नीचे, तेरे पेट पे हाथ लगा के चेक करूंगा, सही है, दबाऊंगा साइड से, इस साइड से दबाऊंगा, चेक करूंगा कहाँ से शक्ति आ रही है। अभी तू पखाना गया है कि नहीं गया है, कितनी दफा तूने पखाना डॉक्टर किया साहब, है? ये शो लाइव जा रहा है। अरे तो क्या लाइव जा रहा है तो पखाना नहीं करता है क्या? करता है ना? टॉयलेट बोलते हैं। हाँ सही है, तू टॉयलेट करता है बस। अभी तू मैं चेक करूंगा ना पहले कि तू गैस वैस का दर्द तो नहीं है, फिर जब सही से तसल्ली हो जाएगी फिर ही तो दवाई दूंगा ना तेरे को मैं। नहीं, ला मेरा फोन उठवा जरा, मेरा फोन आ रहा है, ला फोन उठा के दे मेरे को। ये मेरा फोन देना, कंपाउंडर फोन दो, ला मैं जरा बात करूंगा। डॉक्टर साहब, इसको आप बंद करें जरा। बंद मैं करूंगा, पेशेंट है ना। हाँ हेलो, क्या हो गया? अभी यार देखो यार, चलो उसको बोलो मैं अभी आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, सही है, मैं जरा एक इंटरव्यू के लिए आया हूँ। इसको बिठाओ, इसको एडमिट करो, इसको 12 से 18 नंबर का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, सही है। डॉक्टर साहब, फोन रख दें, ये शो लाइव जा रहा है। डॉक्टर साहब, एडमिट करो इसको और इसकी फॉर्म भरवाओ इसका, सही है। साहब। ओके, अल्लाह हाफिज। फोन को बंद करें, इसको बंद करें, आप फोन को बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें, आगे बोलो। बंद कर दें फोन को। ये बंद नहीं कर सकता, लोगों की जिंदगी मौत का सवाल है, सही है। सब ये लो, तुम्हारे कहने से कर दिया। अभी 10 मिनट का तुम्हें मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इंटरव्यू करो। हाँ डॉक्टर साहब, पेट के दर्द का इलाज बता दिया तुम्हें मैंने, बता दिया जी बता दिया। चेक करूंगा पहले मैं, मसला पकड़ूंगा, आगे बात करूं। अभी मसला पकड़ के दवाई दूंगा, गलत दवाई दे दी, दर्द तुम्हारे पेट में, दवाई मैंने किसी और चीज की दे दी, मसला बढ़ जाएगा, सही है। डॉक्टर साहब, हाँ आपकी क्लिनिक में अच्छा औरतों का रुझान ज्यादा है, हैं, मतलब आपकी जो पेशेंट्स हैं हाँ। उसमें ज़्यादातर जो है नंबर औरतों के हैं, अच्छा और मर्द का रुझान इतना नहीं है। हैं, और कहा जाता है कि डॉक्टर मशहूर आलम साहब जो हैं वो ज़्यादातर तवज्जो से क्या बोल रहा है, सही से बोल। डॉक्टर साहब, हाँ। डॉक्टर साहब, एक तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, नहीं परेशान नहीं हूँ। वो इस वजह से क्योंकि इतने तेरा बड़े एक मिनट डॉक्टर। रुक, एक मिनट रुक, बुखार चेक करता हूँ तेरा, रुक जा।
अभी अभी तेरा चल तू छोकर मैं तेरा बुखार चेक करता हूँ, मुझे लग रहा है तेरे साथ मसला चल रहा है। डॉक्टर साहब असल हाँ। में गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है तेरी, मैं गर्मी निकालता हूँ, आगे बोल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आपकी क्लिनिक में मर्द हजरात जो हैं हाँ। वो शिकायत करते हैं कि डॉक्टर मशहूर आलम साहब जो हैं वो ज्यादातर औरतों को तसल्ली से देखते हैं, मतलब तवज्जो से देखते हैं, ये शिकायत मर्द हजरात इलाज कर रहे करते हैं तवज्जो। अच्छा, और मर्द हजरात को आप मतलब बैठते के साथ ही बोलते हैं खुदा हाफिज। हैं? ये मर्द हजरात जो शिकायत नहीं कर रहे हैं, जल रहे हैं ये। जल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा मैं तेरे को बताता हूँ क्यों है। देखो ऐसा मसला इसलिए है, औरत जब आती है मसला लेके, एक तो पहली बात देख हमारी औरतें जो है रेगुलर कस्टमर, रेगुलर कस्टमर हैं आपकी। रेगुलर, और उनकी बीमारियां कभी खत्म नहीं होंगी। सही है। सही। और जहाँ तक टाइम ज्यादा लगने की बात है कि हम तसल्ली से देखते हैं, पहले तो रेगुलर कस्टमर को तसल्ली से देखेंगे ना यार, रोज का हमारा आना जाना लगा पे तो। और दूसरी चीज मैं तुझे बताऊं, अभी तो एक मर्द आएगा ना, मर्द हमसे क्या बोलेगा, मर्द बोलेगा कि मेरे सर में दर्द है रात से, मुझे डॉक्टर साहब दवाई दे दो। बस मैंने पूछना है तुम्हारा नाम क्या है, पर्ची बनानी है, दवाई लिखनी है, छुट्टी। अभी औरत आएगी ना मेरे को, अभी औरत आएगी ना बोलेगी डॉक्टर साहब रात से मेरे सर में दर्द है। सही है, रात में हल्का हल्का सर में दर्द हो रहा था, सुबह में उठी मैंने चाय पापा खाया है, वो दर्द यहाँ से घूम के ना इधर आ गया। ठीक है, शाम में मैंने चाय के साथ एक क्या नाम है वो कुछ खा लिया था, बिस्किट केक वगैरह, तो वो यहाँ से घूम के मेरी गर्दन में आ गया। सही। अभी डॉक्टर साहब शाम हो रही है और मेरा जो है ना शाम होते ही पूरे जिस्म में दर्द हो गया। अबे झाइल की बची, तेरे डायरेक्ट बोल पूरे जिस्म में दर्द है, मैं डायरेक्ट दवाई लिखूं पूरे दिन की, तो रूटीन बता के मेरे को एंड में दवाई लेके जाएगी। हाँ सही। सही है ना, डायरेक्ट ये बताती थी वहाँ। डायरेक्ट बताती, मैं डायरेक्ट उसको पूरे जिस्म की दर्द की दवाई देता और छुट्टी हो जाती। अब ये भी एक बड़ा मसला है, बीमारी वही है जिस्म का दर्द है, लेकिन बताना ऐसे है कि पूरे घर का मसला सुबह से शाम तक का पता चले जाएगा। इस वजह से आप औरतों इस वजह से डिले हो जाता है देखना। सही है। अभी अब तुम्हें मैं एक और सीन बताता हूँ। अभी 3 हफ्ते पहले एक खातून आई थी, उन्होंने मेरे साथ यही मसला करा, मत्था शाट कर दिया मेरा। पेशेंट की लाइन लगी थी, 150 पेशेंट लाइन में बैठा था। मुझे बोलती है कि मेरे डॉक्टर साहब रात से आधे सर में दर्द है। ठीक है, अभी मैं उठी के नीचे मैंने देखा तो मेरी गर्दन में भी दर्द है। अच्छा। हाँ, मैं उठ के खड़ी हुई तो मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा। अच्छा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे गई, नीचे से कुछ उठाया, मेरी कमर भी बैठ गई। हाँ, अबे यार झाइल की बची, तू मुझे डायरेक्ट बोल तेरे पूरे जिस्म में दर्द है, मैं मसले का इलाज करूं। अभी मुझे आखिर में कह रही है मेरे जोड़ जोड़ में दर्द है। ठीक है, मेरी ऐसा मत्था शाट हुआ। मैंने कहा आपके साथ अटेंडेंट कौन है, बुला के लाओ। अटेंडेंट बुला के लाए। मैंने बोला इधर आ भाई। मैंने उसके कान में बोला, मैंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, इसको दफना दे। हाँ? डॉक्टर मशहूर आलम साहब, हाँ। हर बंदा एक अलग अलग प्रोफेशन से होता है। अच्छा और हर बंदे के प्रोफेशंस में अलग अलग मुश्किलें आती हैं। अच्छा। तो क्या कभी डॉक्टर मशहूर आलम को कोई ऐसा केस, कोई ऐसी मुश्किल आई हो जिसमें मतलब आपका बड़ा पेचीदा मसला हुआ हो, कोई ऐसा ट्रीटमेंट, कोई ऐसा मतलब पेशेंट आया हो जिसका मसला? यार ये तुमने अच्छा सवाल किया है। देखो हर काम में मुश्किलात हैं। सही है, अब मुश्किलात से लड़ना है, यही आपकी एक्सपर्टीज है। इतने बड़े बड़े मसले आते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम सर पकड़ के बैठ जाओगे। हाँ, अभी तुमने ये मुझे याद दिलाया, मैं तुम्हें पिछले हफ्ते का 10 दिन लगा लो। अभी 10 दिन पहले मुझे बंदा मिठाई दे के गया, मेरा पेशेंट था। 1 हफ्ते में उसका मसला सॉल्व किया मैंने। मिठाई अस्पताल? मिठाई अस्पताल हमारे क्लिनिक में सब जगह उसने मिठाई बांटी, उसका बड़ा मसला हल हो गया। इतना बड़ा मसला था, वो आया मेरे पास, मुझे कहता है डॉक्टर साहब मैं जब भी खाता हूँ मेरा जो है ना बहुत जल्दी 10 मिनट में दोबारा भूख लगने लग जाती है। भूख का? हाँ, भूख का मसला है, इतना खतरनाक मसला है, महंगाई इतनी है, जो खाता था उसको 10 मिनट बाद दोबारा भूख लगती थी। अब मैंने बोला यार देखो मैं इसका इलाज नहीं करूँगा तो मैंने इसको जो है पैसे वापस देने पड़ेंगे। ठीक है,
क्योंकि अब इसके बाद जो है ना, मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसका मैं इलाज करूंगा। मैंने कहा पहले मुझे मसला पकड़ने आपने दो। उसका इलाज किया? जी किया मैंने, मैं वही बता रहा हूं। मैंने उसको लेके गया अल्ट्रासाउंड करने। मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया, कंपाउंडर मेरे साथ था। मैंने सही से अल्ट्रासाउंड किया, मुझे कोई मसला नजर नहीं आया। मैंने कहा यार ये तो डॉक्टर की जो है ना नाकामी हो जाएगी। मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करा रेंज बढ़ा के। अब अल्ट्रासाउंड दोबारा नहीं आया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आज ही तेरा मसला सॉल्व करूंगा। मैंने अल्ट्रासाउंड में उसको मसला नहीं आया। सही, मैंने उसको दिया नशे का इंजेक्शन, दे दिया। बेहोश कर दिया, लाइट बंद कर दी, कैमरा लिया मैंने, कॉलोनस्कोपी सुना है तुमने? कॉलोनस्कोपी, एंडोस्कोपी बोलते एंडो कॉलोनस्कोपी दोनों। हैं। ठीक, हाँ जी। मसला मैं देखा था, अंदर कुछ था जो उसका खाना खा रहा था। खाना अब मैं- खा रहा था? हाँ, उसका खाना कोई और उसका माल गजब कर रहा था। डॉक्टर साहब ये कोई मैजिक शो नहीं है, ये मैं तुम्हें सीरियस मसला बता रहा हूँ, तुमने पूछा है तो बता रहा हूँ ना। सुनो मेरी बात गौर से। ये बड़ा मुश्किल केस था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा केस था आप ये। सुनाएं अपना पेचीदा केस। मैंने उसका कॉलोनस्कोपी किया, मैंने कैमरा उसके अंदर डाला। हाँ कैमरा कहाँ से डाला? यार ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अंधेरा था कैमरा। तुमने देखा कॉलोनस्कोपी का कैमरा? ऐसा पाइप होता है, वो ऐसा काला पाइप होता है। अंधेरे में जगह ढूंढी, मैंने डाल दिया कैमरा। हाँ कैमरे की टॉर्च लाइट जलाई मैंने। सही, कैमरा अंदर जा रहा है, मैं और मेरा कंपाउंडर गौर से देख रहे हैं सही। क्या मसला है। आपको मिला मसला? हाँ? मसला ऐसा मसला मिला, मैं कैमरा अंदर जैसी लाइट जलाई, सब चीजें सन्नाटा है, सब सो रही हैं, गुर्दे फेफड़े सब आराम कर रहे हैं, बंदा बेहोश है। बंदा बेहोश है। हाँ मुझे उसके अंदर एक ऐसी चीज हिलती हुई नजर आई, यूं हिल रही थी चीज, यूं ऐसे। मैंने कहा यही इसका मसला है। मैंने उसकी वो चीज निकाली। उस टाइम तो मैं नहीं निकाल पाया, उसने कैमरा देखते ही भाग गई वो चीज। हाँ, वो असल में कीड़ा था। कीड़ा था? हाँ कीड़ा था। मुझे तुम्हारे अंदर भी लग रहा है, तुम मेरे पास आना, मैं इसके बाद तुम्हारा भी इलाज करूंगा। डॉक्टर साहब हाँ देखें ये शो लाइव जा रहा लाइव जा रहा है, मैं बड़े संगीन मसले पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तुम मेरी बात गौर से सुनो। है। जी, हाँ? जी। फिर मैंने उसको बोला तुम्हें 1 हफ्ते के लिए एडमिट होना पड़ेगा, मैं गारंटी से तुम्हारा इलाज करूंगा। वो एडमिट हुआ, मैंने उसका कीड़ा निकाला। पूछो कैसे? तो आपने उसका कीड़ा निकाला? कीड़ा जिंदा निकाला बाहर। आपने दवाई पी के देखो निकाला? संगीन मसला था, मैंने उसको दवाई देता कीड़ा मारने की, वो खुद भी मर सकता था। तो खुद दवाई मर नहीं सकता। पिलाई आपने? नहीं, बगैर दवाई के कीड़ा निकाला, जिंदा कीड़ा। 1 हफ्ते के लिए एडमिट करा मैंने। आपने कीड़े को भी मरने नहीं दिया? ना कीड़ा मरा ना आदमी मरा। तेरे साथ भी यही होगा। हाँ तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। मैंने उसको 7 दिन के लिए एडमिट करा। मैंने बोला कि तुम 7 दिन तक इसको दवाई नहीं देना कोई, ये 7 दिन तक सिर्फ ये 2 चीजें खाएगा बस। 6 दिन तक कीड़ा 2 चीजें खाएगा? कीड़ा नहीं, आदमी, जाहिल आदमी। अच्छा। हाँ देख, आदमी जो खा रहा था कीड़ा भी वही खा रहा था ना। हाँ? आदमी, ठीक। 7 दिन तक उसने केला और बिस्किट खाया बस। 8वें दिन मैंने उसको बोला इसको जो है ना सिर्फ और सिर्फ बिस्किट दो। सही। सिर्फ बिस्किट दिया उसको, कीड़े ने मुंह बाहर निकाला, मेरा बोलता है केला खाएं। वहीं पकड़ के खींच लिया कीड़े को बाहर। कीड़ा भी जिंदा महफूज हमारे पास लेबोरेटरी भेजा चेक करने के लिए कि वो कीड़ा आया कहाँ से था। डॉक्टर साहब कीड़ा हाँ। कितना बड़ा था? कीड़ा इतना बड़ा था, यूं हिल रहा था यूं। मुझे तुम्हारा भी अच्छा खासा बड़ा कीड़ा लग रहा है, तुम्हारा एडमिट हो जाओ। नहीं, बिल्कुल। 1 हफ्ते के लिए मेरा एडमिट हो पेट जाओ। बिल्कुल सही है। पेट और तुम बहुत ज्यादा खाना खाते हो। हाँ? डॉक्टर साहब अभी अभी एक शख्स ने सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब हर चीज का इलाज कर देते हैं, क्या डॉक्टर के पास महंगाई का भी इलाज है? हाँ महंगाई का इलाज है। असल में महंगाई का इलाज ऐसे है, इन भैया को बताओ कि महंगाई का खुद जाती इलाज, महंगाई कोई इंसान है नहीं ना, हमारे पास इंसानों की दवाई है। महंगाई किस इंसान की वजह से बढ़ रही है, उन सब इंसानों को जमा करके लाओ, मैं उनको 18 नंबर का इंजेक्शन लगाऊंगा हरे पानी वाला, सब के सब ठंडे हो जाएंगे, महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। ये इसका इलाज है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ये। सामयीन हाँ आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मशहूर आलम साहब ने महंगाई का इलाज बताया है। हाँ। और जैसे ही कोई आपको ऐसा बंदा मिले जो महंगाई कर रहा है तो उसको पकड़ के डॉक्टर आलम साहब की, मशहूर आलम साहब की क्लिनिक में लेकर आएँ, उसका इलाज होगा। डॉक्टर गारंटी के साथ होगा, फीस दे, हमारे क्लिनिक में लगा हुआ है इलाज गारंटी के साथ, वरना पैसे डबल वापस। डॉक्टर साहब आपकी क्लिनिक के बाहर एक जी। बोर्ड लगा हुआ था और उसमें ये लिखा है कि
हमारे पास आए, हमसे इलाज करवाएं, हाँ हाँ और इलाज ना होने पर हमसे दुगना फीस ले जाएं। जी, दुगना फीस मेरी। आपने रेकी करी मेरे क्लिनिक आके, है ना? देखिए, आप मुझे ये बताएं कि आपकी, पहले तो ये बताएं कि आपकी फीस कितनी है। देखो, तुमने सही सवाल किया। हमारी फीस है 500 रुपया पर बंदा। 500 रुपये हाँ, बंदा। AKSD, एक दवाई से खड़ा। ठीक, सही है। ठीक। हम लोग गारंटी देते हैं, एक बंदा आएगा बीमारी लेके, अगर उसकी बीमारी हल नहीं होगी हम उसको डबल पैसे वापस करेंगे। अगर वो 500 फीस है हम उसको 1000 वापस करेंगे। अगर उसकी बीमारी सही नहीं होती, गारंटी से हर बीमारी का इलाज करते हैं। हाँ, ये हर बीमारी का इलाज जी, है आपके पास। हाँ। तो डॉक्टर साहब, ये इस महंगाई के दौर में हाँ मैं ये नहीं समझता कि 500 रुपये देना एक आम आदमी के लिए मुनासिब है, और उसको 1000 रुपये मिल रहे हैं। हाँ, तो तो ये- लोग देखो ध्यानपति कर रहे हैं ना। अभी 3 हफ्ते पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया, पेशेंट आया, मुझे कहता है डॉक्टर साहब मुझे जो है ना कुछ जो है ना टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे जो है ना किसी भी चीज का टेस्ट ही नहीं आ रहा। टेस्ट, सही, जायका मेरे साथ नहीं। होशियारी कर रहा है। जायका। हाँ, जायका नहीं आ रहा, अब मेरा इलाज करो वरना मेरे पैसे डबल वापस दो। मैंने कंपाउंडर को आवाज दी, मैं कंपाउंडर इधर आ, इसको 118 नंबर की दवाई लाके इसके मुंह में चमचा डालो। कंपाउंडर ने 118 की नंबर दवा- लाया, उसके मुंह में चमचा डाला। वो क्या बोलता है पेशेंट, बोलता है डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। मैंने कहा मुबारक हो, ये तो मैं टेस्ट आ गया जायका ना, अब ला मेरी फीस ला। फीस दे के चला गया। फिर सुनो, उसकी भूख नहीं मरी, उसके अंदर भी कीड़ा था ये वाला। हाँ? अच्छा। अगले 2 दिन बाद दोबारा आया, मुझे कह रहा है डॉक्टर साहब एक और बीमारी है। सही। हाँ, मुझे कहता है डॉक्टर साहब मुझे कुछ याद नहीं रहता, डॉक्टर साहब इसका इलाज करें। हाँ, मुझे कहता है मुझे फेल करना चाह रहा कि मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा तो इसको डबल पैसे दूंगा। मैंने कहा इसका भी इलाज है मेरे पास। मैंने कहा कंपाउंडर इधर आ, मैंने कहा 118 नंबर की दवाई लाओ, इसके मुंह में चमचा डालो। हाँ, क्या कहता है पेशेंट, मुझे कहता है डॉक्टर साहब वो तो पेट्रोल था, आपने पिछली दफा भी मुझे दिया था। मैंने कहा मुबारक हो, आपको याद आ गया। मैंने कहा लाओ फीस दो, फीस। सुनिए बड़ा मजेदार। उसके बाद दोबारा 2 दिन बाद आता है मेरे दोबारा आ गया हाँ, आपके पास। वो पैसे बचाना चाह रहा था। हाँ, दोबारा आया, मुझे कहता है डॉक्टर साहब मुझे जो है ना कुछ नजर नहीं आ रहा। दोबारा लाठी लेकर आया एक बंदे के साथ, आके क्लिनिक में बैठ गया, कह रहा डॉक्टर साहब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, इसका नजर इलाज नहीं करो। आ हाँ, हमसे होशियारी कर रहा था। हमने बोला हमारे पास जो है ना इसका इलाज नहीं है, माजरत, ये आपकी डबल पैसे। हमने उसको 500 रुपये का नोट दिया। तो क्या कहता है डॉक्टर साहब ये तो 500 रुपये, आपने तो 1000 देने थे। मैंने कहा मुबारक हो, आपको नजर आ गया। उससे 1000 लाओ, फीस लाओ। मैंने 1000 रुपये फिर ले लिए। डॉक्टर साहब, तो ये होशियारियां बहुत करते हैं लोग। डॉक्टर साहब आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको पता है ये बात? हैं, ये तो मुझे नहीं पता। चलिए डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि लोग गंजे हो जाते हैं, हाँ, बाल नहीं आते उनके सर, गंजों की तो बड़ी डिमांड है मार्केट में। तो मतलब इसका कोई हल है? इसका क्या मतलब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? गंजे हो जाते हैं। गंजे हो जाते, देखें, गंजे एक तो खानदानी गंजा होता है, खानदानी गंजा, जिसके बाप दादा गंजे हैं वो जल्दी गंजा हो जाता है। एक मैंने आपको बात करी टेंशन, सबसे बड़ी बीमारी। टेंशन से हाँ, लोग गंजे हो। जो बंदा टेंशन दिमाग में लेके घूमेगा, दिमाग गर्म रख के घूमेगा, दिमाग की जड़ें गर्मी से जगह छोड़ेंगी, सही, गंजा हो जाएगा। गंजा हो जाए। एक ही है। सही। दूसरा चीज, इसका जो मसला, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मसला आपको बताने जा रहा हूँ। जी। इसका मसला ये भी है कि जो गंजा बंदा है वो बचपन से होशियार है। ये जो उल्टी सीधी चीजें लगाते हैं ना बाल सेट करने के लिए, यहाँ से स्प्रे लगा लिया, यहाँ से लगा लिया, कलर लगा लिया, वो ये बाल उड़ा वगैरह देता। हाँ। लगा ले, जी। लेकिन यार गंजे से मुझे याद आया, गंजों की बड़ी डिमांड है। एक हमारा डॉक्टर साथी भी गंजा है, देखा तुमने? डॉक्टर तो बहुत सारे गंजे हैं। वो बड़ा मल्टी टैलेंटेड बंदा है, डॉक्टर भी है, पेशेंट भी बन जाता है, कभी कभी बेड पे लेट के पेशेंट बन जाता है, कभी वो प्लम्बर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, टीचर बन जाता है, जानते हैं? डॉक्टर साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं मेजर जनी, जानते हो? डॉक्टर साहब ये शो लाइव जा रहा है, सब अच्छा, देख रहे हैं। लाइफ सवाल लो लाइफ सवाल लो। आप ये बताएं कि क्या ये जरूरी है कि डॉक्टर एक पेशेंट से ये सवाल जरूर करे कि आपने क्या खाया? हाँ, अब एक बंदा
आएगा। देखो इसके पीछे भी दो हैं मसले। इसके पीछे जो मसले हैं वो बताएं। हाँ, एक मसला तो ये है सारा कि मसला डॉक्टर साहब पीछे से है। पीछे से बड़े मसले। आप पीछे से कहाँ के हो? आप ये बताएं। नहीं, आप पीछे से कहाँ के हो, मेरा मतलब पीछे से कहाँ के हो। आप इस सवाल का जवाब दें मुझे। हाँ, तो बीच में उंगली नहीं, सवाल का जवाब मैं दे रहा था। देखो इसके दो मसले हैं। एक तो हम पेशेंट को जज करते हैं, सॉरी टू से दैट, मगर हमें जज करना पड़ता है। हम उससे पूछते हैं तुमने कल क्या खाया था। अगर वो बोलता है मैंने मैकडोनल्ड खाया था, कुछ अच्छा खाया था, तो हम उसको पकड़ लेते हैं। उसको बोलते हैं तुम जल्दी सही नहीं करते उसको। उसको पकड़ लेते हैं, उसको 1 हफ्ते का कोर्स देते हैं, उसको दवाई अच्छी देते हैं, उसको मेडिकल के लिए हम बोलते हैं कि महीने का कोर्स करो, ड्रिप भी लगाते हैं, टेस्ट भी करते हैं, उसको बोलते हैं हर महीने आके चेकअप करवाओ। अब एक बंदा घर से दाल खा कर आया है, वो फीस दे दे, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, फीस दे दे बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारा ये वाला मुद्दा भी रखना पड़ता है। इससे हम जज करते हैं बंदे को कि क्लाइंट किस हैसियत का बंदा है। माली हालात, माली हालात उसके पेशेंट के क्या हालात चल रहे हैं, कंगला है, पैसे वाला है क्या। और दूसरा मसला ये है, अब लोग जो आते हैं उल्टी सीधी चीज़ें खा के फूड पॉइजन हो गया, किसी ने गुस्से में कुछ खा पी लिया, बड़े मसले हैं, तो पूछना पड़ता है। पहला सवाल हमारा यही होता है कि आपने क्या खाया है। डॉक्टर मशहूर आलम, डॉक्टर साहब आप कब से मशहूर हैं? मैं बचपन से मशहूर हूँ। डॉक्टर साहब आपके डॉक्टर बनने की तो वजह, मतलब हाँ। आप डॉक्टर क्यों बने? मैं डॉक्टर क्यों बना? जी। देखिए, वजह सिर्फ पैदा होने की होती है, ठीक है। इंसान पैदा हो गया ना, ये वजह थी, इसके बाद कोई वजह नहीं है। गो विद द फ्लो, ओके, गो विद द फ्लो। बचपन से हमने डॉक्टर डॉक्टर खेला, इतना डॉक्टर डॉक्टर खेला, मेरे दिमाग में डॉक्टर बस गया। डॉक्टर के मजे हैं, मजे। डॉक्टर साहब, एक तरफ मैं ये देखता हूँ कि लोग बोलते हैं डॉक्टर जो है बड़े परेशान रहते हैं। किस चीज को लेके? मतलब नींद पूरी नहीं होती डॉक्टर। हाँ, नींद पूरी नहीं होती। क्यों? पेशेंट होते हैं पेशेंट इतने मैंने आपको बताया 150 पेशेंट। अब मैं 6 बजे क्लिनिक खोलूंगा तो इतने सारे पेशेंट में आपका पेशेंस कहाँ गया? पेशेंस, ये रहा पेशेंस। पेशेंस, ये मेरा है, ये पेशेंस है। ये मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पेशेंस मेरा है। लेकिन देखिए, उल्टे सीधे लोग आते हैं ना, मेरा पेशेंस खराब करते हैं, ठीक है। अभी पेशेंट आया था उल्टा सीधा, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। उसको मैंने बोला, मेरे पास आया, मुझे कह रहा है मेरा पेट बहुत मोटा हो गया है, मैं क्या करूं। मैंने बोला 2 किलोमीटर रोजाना पैदल चलो, सही हो जाए। 2 किलोमीटर? हाँ, रोजाना पैदल चलो 10 दिन तक। 10 दिन तक? हाँ, 10 दिन तक बोला। वो 20 दिन बाद मुझे फोन कर रहा है, कह रहा है डॉक्टर साहब मैंने रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, मेरा पेट अंदर चला गया, लेकिन एक मसला हो गया। मैंने कहा मुबारक हो, आपका मसला सॉल्व हो गया, लेकिन मसला क्या हो गया? कह रहा मैं वजीरिस्तान पहुंच गया हूँ। अरे झैल का बचा है, 2 किलोमीटर रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो वापसी घर नहीं आएगा क्या? एक ही जगह चले जा रहा है वो, है? अब ऐसे झैल लोग। डॉक्टर साहब, आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस नौजवान को? है नौजवान? अच्छा, नौजवानों को, नौजवान नस्ल को। नौजवान नस्ल। अच्छा, मैं पैगाम दूं उनको। डॉक्टर साहब, नौजवान नस्ल को पैगाम देना है तो वो मेरी बात मानेंगे? वो मैं उनका क्या लगता हूँ? चाचा हूँ मैं, उनको पैगाम फिर भी दे देता हूँ। देखो, अपनी सेहत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेहत। अपनी सेहत पे काम करो, मेंटल हेल्थ अच्छी रखो, गंजे नहीं हो गए, बालों का ख्याल रखो, सेहत का ख्याल रखो। ये अपने रिलेशनशिप पर इन चक्रों में आके अपने हाथ पैर नहीं काटो यार। हाँ, दिल ना दुखाओ, अपना खुश रहो, चिल रहो, माँ बाप को खुश रखो, पढ़ाई में दिल लगाओ, अपने गोल्स को फॉलो करो। ये मेरा जुमला तुमने सुना है? कौन सा जुमला? जो मैं हमेशा नई जनरेशन को लड़कों को देता हूँ, सुना है? नहीं सुना डॉक्टर साहब। नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर गोल्स, यू विल गेट मेनी हॉल्स। डॉक्टर साहब, हाँ, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि एक आम आदमी हाँ, वो आप लोगों की लिखाई को क्यों नहीं पढ़ सकता? मतलब आप जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको क्यों नहीं पढ़ सकता? तो हम आदमियों के लिए थोड़ी लिखते हैं, जिसके लिए लिखी है वो पढ़ेगा ना। नहीं, दवाई तो आप आदमी के लिए। हाँ, दवाई आदमी के लिए, लेकिन वो पर्ची आदमी के लिए नहीं है। जिसके लिए वो उसको अच्छी से पढ़ लेगा। मतलब पर्ची मेडिकल हाँ, स्टोर पे जाए, हाँ, तो वो हमारा मेडिकल स्टोर पे भी इंसान होता है। हाँ, वो हमारा इंसान है वो, हम उसको लिख के देते दवाई।
दवाई लिखते हमने कहा, हमने काटा तू भी काट। डॉक्टर साहब ये शो लाइव जा रहा है। जी देखो, मैं अंदर की बात बताइए आपको, ये कोई नहीं बताता। सही। सामीन मोहतरम, डॉक्टर मशहूर आलम साहब ने बहुत अंदर की बात बताई, बहुत ज्यादा अंदर की है। एक सवाल डॉक्टर साहब जी। अभी अभी हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा। डॉक्टर साहब हाँ। कहते हैं कि लोग अब जो है वो 2 बच्चों पे ही इत्तेफाक कर लेते हैं, अच्छा। और कहा जाता है कि बच्चे 2 ही अच्छे। ऐसा क्यों? ये तो लोगों का मसला है ना। तुम, मैं क्या गायनोकोलॉजिस्ट हूँ? डॉक्टर साहब बात नहीं बोला था, सर की खाल से बाल से हाँ। लेकर और हाँ, नाखून इलाज है मेरे पास, इलाज है। लेकिन सवाल करने का तरीका सही नहीं है। सही है। इसका मैं तुम्हें मसला बताता हूँ। इसका मसला कराची में लाइट बहुत जाती है। लाइट का मसला आप उसको कहाँ से बच्चों से तोड़ रहे हैं यार? बहुत रिलेट करता है ये मसला है। देखो, लाइट होती नहीं है। हाँ, बच्चा, लाइट। हाँ, पहला बच्चा सोता नहीं है, दूसरा बच्चा होता नहीं है। सही है, लाइट रिलेट करती है। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, प्यार, इश्क और मोहब्बत के बारे में कोई? कीड़ा जाग रहा तुम्हारा, तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगा मैं। डॉक्टर साहब, मैं 18 आपसे नंबर। पूछ रहा हूँ, नहीं, नहीं, मतलब आपका वो तो होगा क्या? प्यार, क्या? इश्क, हाँ। मोहब्बत में कोई एक्सपीरियंस? क्या क्या? तुम्हें बताऊं मैं? जी। हैं? प्यार, इश्क, मोहब्बत जो है ना, सोचने से नहीं होती है, करने से होती है। सही है। ये बातें करके ना दिल नहीं फसलाए करो अपना, करके दिखाया करो। अभी मैंने नौजवानों को पैगाम दिया, इन चीज़ों से दूर रहो, और तुम मुझसे पूछ रहे हो? हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि क्या एक डॉक्टर, हाँ। मतलब डॉक्टर मशहूर आलम साहब, जी जी जी। दुआ पे भरोसा रखते हैं? मतलब दुआ, तावीज़ वगैरह, मतलब इस तरह से, मतलब एक कहते हैं कि दुआ और दवा साथ रख के चली जी। जाए, भरोसा आपका रख- भरोसा है? रखते हैं। देखो, दवाई जो है ना, वो अंदर से हल करती है मसला। दवाई और दवा दोनों अलग अलग चीज़ है। दोनों को बैलेंस करके चलेगा, जल्दी इलाज होएगा। सही है। दवा की तलाश में रहा, दुआ को छोड़कर, हर चीज खुदा से मांग ली, खुदा को छोड़कर। देखो कितना गहरा शेर है। दवा की तलाश में रहा, दुआ को छोड़कर, हैं? हर चीज खुदा से मांग ली, खुदा को छोड़कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन दुआ और दवा दोनों को साथ साथ रख के इलाज करें, इंशाल्लाह अफाका होगा। नाज़रीन मोहतरम, हाँ। आपने देखा डॉक्टर मशहूर आलम साहब हमारे साथ मौजूद। तुमने मुझे बताया, एक मिनट, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम पीछे से कहाँ के हो? डॉक्टर साहब, इस वक्त जाने का वक्त होता है अच्छा, और हमारे शो की टाइम ये मैंने 2 क्लाइंटों को तुम्हारे जवाब दिया, 2 पेशेंट को। इसकी फीस कब दोगे? नाज़रीन, आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज।